जंगबंदी में तोसी के बाद ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की उम्मीद। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमा को हो सकता है। ये अच्छी खबर है। 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का मजीद कहना था जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज़्यादा परेशान है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास अराग़ची मौजूद होंगे। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविटी मीडिया से गुफ्तगू कहा ईरान को मुतफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी के खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान के तहवील में जाने वाले दोनों जहाज़ अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। ईरान को लाजमी अफजुदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। ईरानी सदर के नाम लिए बगैर अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। तेहरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमली इक़दाम के दरमियान तज़ाद देख रही है। मुकम्मल जंगबंदी समंदरी नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी उस वक्त ही कारगर होगी जब आलमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर सहूनी जंगी जनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनेकाद के हवाले से सफारती काविशों पर बातचीत। मुलाकात में तनाज़ा के देरपा हल के लिए सफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला ने कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसी खुशाइंद है। यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फरीकैन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नटली बेकर ने खत्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया था। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडिस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ आबना हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई का कहना है एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 रोज़ की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में अब तक 31 जहाज़ों को रोक चुके हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का दावा। कहा मुतादिद तिजारती बहरी जहाज़ों के नाकाबंदी से बच निकलने का दावा दुरुस्त नहीं। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स नाकाबंदी अबूर नहीं कर सके। जहाज डोरिना को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी बहरिया ने तहवील में लिया। अमरीकी फौज की रसाई आलमी सतह तक है। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वुस्ता के बाहर भी नाकाबंदी को नाफिज कर रही है।
आबना हुर्मुज से बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की कांग्रेस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को बंद कमरा इजलास में ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रीफिंग में पेंटागन ने कहा इम्कान है कि बारूदी सुरंगों की सफाई की कार्रवाई अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के बाद ही शुरू की जाए। बाज बारूदी सुरंगें GPS टेक्नोलॉजी के जरिए दूर से नस्ब की गई हैं, जिसके बायस तनसीब के दौरान अमरीकी अफवाज के लिए उनकी निशानदही करना मुश्किल हो गया है। अमरीकी दावों के बरक्स ईरान की अस्करी सलाहियतें बदस्तूर बरकरार। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ की इंटेलिजेंस हुकाम के हवाले से रिपोर्ट। इदारे ने बताया जंगबंदी के आगाज तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का तकरीबन निस्फ हिस्सा महफूज था। पासदारान इंकलाब की बहरी क़ुव्वत का लगभग 60% अब भी मौजूद है। आबना हुर्मुज में ईरानी गन बोट्स बड़ी तादाद में मुतहरिक हैं। ईरानी फिजाइया को शदीद नुकसान पहुंचा मगर मुकम्मल खत्म नहीं किया जा सका। ईरान की 2/3 फिजाइया अब भी ऑपरेशनल है। आबना हुर्मुज की नाकाबंदी के दौरान अमेरिका में एक और बड़ी तब्दीली। अमेरिकी वजीर बहरिया जॉन फेलन को अचानक बरतरफ कर दिया गया। अहम ओहदेदार से इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हैंकॉक को कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। इससे कबल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रेंडी जॉर्ज को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2024 में जॉन फेलन को वजीर बराए नेवी नामजद किया था। खलीजी इत्तेहादियों की अमेरिका से करेंसी तबादले की सहूलत की दरख्वास्त। करेंसी तब्दीली की दरख्वास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का सेनेट में बयान। कहा करेंसी स्वैप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की बेहंगुम फरोख्त रोकना है। करेंसी स्वैप मुआहदे के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है। डॉलर के बदले में अमरीका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। अंडर इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,70,400 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $103 से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $94 से जायद में फरोख्त होने लगा। ईरान अमेरिका जंग यूरोप को कमजोर कर सकती है। तुर्क सदर का जर्मन हम मसब से टेलीफोनिक राब्ता। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा ईरान के खिलाफ जारी जंग के असरात यूरोप तक फैल रहे हैं। सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग ने यूरोप को भी कमजोर करना शुरू कर दिया। जंग को पुरअमन तरीके से ना रोका गया तो नुकसानात में मजीद इजाफा होगा। जारी तनाज़ा का दौरानिया जितना तवील होगा उसके असरात उतने ही शदीद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारिजा के ख़ुसूसी एयरची की तेहरान में मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने कहा आलमी बरादरी को अमरीकी इसराइली जारहियत और ईरानी अवाम के खिलाफ जुराइम की वाज़ेह मज़म्मत करनी चाहिए। खलीज फारस और आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ईरान ने अपनी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम किए हैं। मौजूदा सूरत हाल के नताइज की जिम्मेदारी जारिक कुव्वतों पर आयद होती है। ईरान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना नागुज़ीर है। इटली का ईरान के एटमी प्रोग्राम को सिविलियन मकासद तक महदूद रखने का मशवरा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से अतालवी हम मनसब एंटोनियो ताजानी का टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इतालवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ईरान खलीजी ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात बहाल करे। इटली खत्ते में इस्तेहकाम और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करने को तैयार है। इसराइल ने एक और लबनानी सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। जनूबी लबनान पर हमले में खातून सहाफ़ी समेत 4 अफराद शहीद। अमल खलील की लाश कई घंटे बाद मलबे से निकाले गई। सहाफ़ी अमल खलील को इसराइल पहले भी कत्ल की धमकियां दे चुका था।
कमेटी टू प्रोटेक्टेड जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइल ने सहाफ़ियों की पनागाह पर मुसलसल बमबारी की। हमले के बाद इंसानी तिब्बी इमदाद में रुकावट डाली गई। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमल खलील के कत्ल की शदीद मज़म्मत। नवाब सलाम ने कत्ल को वाज़े जंगी जुर्म करार दिया। इसराइल और लेबनान के दरमियान आज वाशिंगटन डीसी में मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान जंग बंदी में 1 माह की तौसी की दरख्वास्त करेगा। मौजूदा जंग बंदी की मुद्दत चंद दिनों में खत्म हो रही है। हिजबुल्लाह मुमकिना तौर पर अमरीकी सालिसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो सकती है। मार्च से जारी जंग में अब तक 2450 से ज्यादा लेबनानी शहीद हो चुके। शिमाली गाजा में इसराइली ड्रोन हमला, 5 अफराद शहीद, 3 बच्चे भी शामिल। खबर इदारे वफा के मुताबिक शिमाली गाजा की पट्टी के इलाके बैतुल-अहिया प्रोजेक्ट में एक मस्जिद के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले में मुतादिद अफराद शदीद जख्मी भी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है।